ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार विधानसभा में, जो कि यह महिला का सरासर अपमान है। क्या सर? ये महिलाओं का ही नहीं, हम पूरे 13 करोड़ बिहारियों का महिला प्रधान देश भी है, उनकी जनसंख्या भी 50% से ऊपर है या 50% लगभग। नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने जिस ढंग से जो मानसिक स्थिति है, संतुलन बिगड़ चुका है, या तो फिर उनको किसी तरह से कोई दवाई खिला करके उनसे अनाप शनाप बयान ये पार्टियां हैं, इनका 89-90 में उत्पत्ति हुआ, बीपी सिंह का लहर चक्कर में ये सब कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं और सबको ही चाहता है कि प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हम बात करें तो बिहार में एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के यशस्वी नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है। वह है स्टेटमेंट बिहार विधानसभा में का। तो बात करते हैं कि आखिर वो स्टेटमेंट क्यों वायरल है, क्योंकि वह सेक्स एजुकेशन से संबंधित वह स्टेटमेंट था। कहते हैं कि बिहार में बहार है, महागठबंधन की सरकार है। तो एक गठबंधन होता है शादी का, वो गठबंधन होता है, परंतु ये राजनीति का महागठबंधन है, क्योंकि 2025 में नज़दीक आने वाली है और 2025 बीते दिन 2025 ज़्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि राजनीतिक जो है करवटें बदल रही है और ठंडा में गर्मी का एहसास हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रदेश महासचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह। इनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया तो आखिर क्यों दिया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। परिवर्तन न्यूज़ तक के लिए पुरुषोत्तम जी, आपके सभी टीम के सदस्यों को आने वाला छठ पर्व के अवसर पर बहुत सारा ढेर सारी बधाई। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल से जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया और महिलाओं के बारे में जो उन्होंने बात कहा, वो बहुत शर्मसार किया है हम बिहार वासियों को। पूरे बिहार वासी 13 करोड़ लोगों का सर नीचा हुआ है उसमें, और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है कि हमारे प्रदेश का मुखिया और बिहार विधानसभा के पटल पर महिलाओं के लेकर के इस ढंग का अव्यवहारिक बात करना, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लाज शर्म उनको लगा नहीं ऐसा शब्द बोलने में, उनको थोड़ी सी भी मतलब अंतरात्मा गवाह नहीं दिया, कैसे कहा कि इस भाषा का उपयोग करें। पर्दा के पीछे सब कोई जानता है कि हम बेटा बेटी को शादी करते हैं या किसी भी महिला पुरुष का शादी होता है, वो उसके बाद क्या करते हैं, और उसको विधानसभा के पटल पे एक मुख्यमंत्री द्वारा इस ढंग का बयान देना, जिससे हमारी महिलाएं ही नहीं पूरा बिहारवासी का सर नीचा हुआ है। और लगता है हमें कि उनको मानसिक बीमारी हो गई है, उनको कहीं इलाज कराना चाहिए। और जिस ढंग से बिना शर्म की बात उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा, जिस देश में महिलाओं को का पूजा करते हैं हम लोग, कहते हैं मातृदेवो, जो मातृशक्ति होती है देवता के समान होती है। जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होती है, तब पर भी जो नीतीश कुमार जी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि हम लोग मातृ पूजन करते हैं, हम लोग 9 दिन नवरात्रि के बाद कन्याओं का पूजा करते हैं, और सदियों से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सब में महिला ही हमारी प्रमुख रही है, और ये महिला प्रधान देश भी है। उनकी जनसंख्या भी 50% से ऊपर है या 50% लगभग है। और जहाँ माता नहीं, जहाँ महिला नहीं, वहाँ हमारा आपका प्रजनन कैसे हो सकता है। हम धरती पे माँ के बिना नहीं आ सकते हैं। और उन माताओं के बारे में इस ढंग का भाषा का उपयोग करके हम सबों को शर्मिंदा किए हैं, सबका पूरे बिहार वासियों का सर को नीचा किए हैं, और इसकी निंदा पूरे विश्व में हो रही है। इसके बाद नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने जिस ढंग से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पर जैसे असंस्कारिक भाषा का जो उपयोग किया उन्होंने, उसकी भी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कारण कि उम्र में वो बड़े हैं,
एक तरफ आप हमारा जो बिहार की धरती है संस्कार की धरती है, यहाँ पे ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है। बिहार संस्कार के मामला में सबसे अव्वल है। यहाँ हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों के सामने खाट पर या बराबरी से नहीं बैठते हैं। हमारे बच्चे जब कहीं भी कोई शुभ काम करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो गार्जियन को प्रणाम करके जाते हैं, आते हैं तो प्रणाम करते हैं। और वहाँ पर विधानसभा के पटल पर हमारे जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, वो अपने से बड़े व्यक्ति का और पूर्व मुख्यमंत्री का इस ढंग से भाषाओं में अपमान, मतलब गाली देना ही छोड़ दिए, सिर्फ वो गाली से भी बड़ा बात, इससे संदेश जाता है कि वो अमानवीय, मतलब वो उनका जो मानसिक स्थिति है संतुलन बिगड़ चुका है, या तो फिर उनको किसी तरह से कोई दवाई खिला करके उनसे अनाप शनाप बयान करवा रहा है। कहा भी गया है, मैं अभी पहले भी कहा था कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो जिस संगत में अभी बैठे हुए हैं, जब तक वो एनडीए में रहे तब तक उनका जो भाषा रहा, उनका सभ्यता रहा, उनका जो काम करने का शैली रहा वो अच्छा रहा। और जैसे ही एनडीए को वो छोड़े हैं तो वो वैसी संगति में चले गए जिनके उनके संगति वाले नेता हमारे सनातन धर्म पे उनका प्रहार है। कोई प्रभु रामचंद्र जी को गाली दे रहा है, कोई रामायण को गाली दे रहा है कि रामायण में लिखी बातें गलत है। तो जो सनातन धर्म पे हमारी देवी दुर्गा को जो गाली दे रहा है, उसी भाषा के उसी साथ में उन्हीं के लोगों के साथ में रहते हुए इनका भी उसी तरह से विचारधारा हो गया है। और ये जो सरकार जो महागठबंधन की है अभी, वो सनातन धर्म के विरोधी सरकार है। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ये जो गैर धार्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनको खुश करने के लिए और अपना कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी सनातन धर्म के विरोध में और बिहार वासियों के विरोध में अमानवीय भाषा का उपयोग करके और सबको आघात पहुंचा रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आने वाला समय में हम बिहार वासियों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जात पात का मॉल खोले हुए है, दुकान खोले हुए है, जो व्यक्ति जिसके शासनकाल में बेरोजगार युवाओं का निर्यात हो रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा, तो ऐसे इनको एक दिन भी गद्दी पर बने रहना उचित नहीं है, नहीं चाहिए रहना चाहिए। स्वयं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस ढंग से उनका सरकार का काम चल रहा है, मुखिया का जो भाषा है, जो उनके सहयोगी का भाषा है, कारण वो भी इनके बोले हुए भाषा पर महिलाओं के खिलाफ में और दलित के खिलाफ में उसका सपोर्ट करने वाले उनके पार्टी के सहयोगी लोग हैं। ये सब जो हैं सनातन धर्म के विरोधी हैं और अमानवीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये इतने बड़े पद पे बने रहना उचित नहीं है। हम बिहारवासी का इसमें कल्याण नहीं है, तो हमें सब कुछ सोचना चाहिए। और आने वाला समय में 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे हम लोग, और वो सरकार सुचारू रूप से चलेगा, जिसमें जात पात और धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और बिहार कैसे आगे बढ़े, यहाँ का युवा कैसे आगे बढ़े, यहाँ महिलाओं को कैसे सम्मान हो, किसानों का आमदनी कैसे दुगना हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के हम लोग आए हैं। और आने वाला 2024 में भी एनडीए की बहुमत रहेगी, 40 के 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी कहते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी के जो चर्चा है, जो बिहार की चर्चा है, वो जो स्टेटमेंट दिए बिहार विधानसभा में, और 2 दिन पहले बिहार की काफ़ी चर्चा हो रही थी कि बीपीएससी के थ्रू उन्होंने शिक्षक बहाली लाकर उन्होंने एक अलग जो है महफिल बना दी। उसके बाद पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या हुआ कि वो गलत स्टेटमेंट डाले। कि क्या है, राजनीतिक स्टैंड नहीं है उनके पास ताकि भाजपा में शामिल हो, एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहे? नहीं, वो जब से एनडीए से अलग हुए हैं वो विचलित हो गए हैं। एनडीए का जो काम करने का तरीका है वो 140 करोड़ जो हमारा देश का जनसंख्या है उसके अनुसार वो काम करती है। और वहाँ तो जहाँ पर वो जिस गठबंधन में है सिर्फ जात पात पर ही काम चलता है। तो वहाँ जाने के बाद इनका, जो मैं पहले कहा अभी कि जैसी संगति वैसी बुद्धि, तो उनका उसी ढंग से बुद्धि भी हो गया है। तो जो लोग जात पात और समाज
को तोड़ करके अपना कुर्सी को सुरक्षित रखते हैं, उनसे विकास की बात का कहाँ सोच सकता है व्यक्ति। और उनके साथ रहने वाला व्यक्ति, जैसे आप एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ रहिएगा तो वो बुद्धिजीवी बातें आपको करेगा, एक डकैत के साथ रहिएगा, चोर के साथ रहिएगा तो वो चोरी वाला बात करेगा, एक इंजीनियर के साथ रहिएगा तो इंजीनियरिंग की बात करेगा, एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहिएगा आप तो राजनीतिक का बात करेगा, मजदूर के साथ रहिएगा तो मजदूरी की बात। मतलब जो जैसा कर्म के अनुसार जैसी संगति होगी वैसा आपका बुद्धि भी होगा, भाषा भी आपका होगा। तो आज महागठबंधन जो बना है ये जात पात और समाज को तोड़ करके ये गठबंधन है, सिर्फ इसलिए है कि हमारा कुर्सी सलामत रहे। ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका 89-90 में उत्पत्ति हुआ। बीपी सिंह का लहर जब चला था कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में, जो ये सभी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल हो या समता पार्टी हो या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो महाराष्ट्र का, चंद्राबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश का पार्टी हो, बीजू पटनायक जी का उड़ीसा का पार्टी हो, ये सभी पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध में बीपी सिंह साहब जब थे तो ये उनके वक्त में कांग्रेस के विरोध में बोफोर्स घोटाला और सरकार के विरुद्ध में सभी क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ और इनको कांग्रेस का वोट ही टूट करके और इनकी सरकार बनी। तो आज ये सभी लोग अपने कुर्सी के चक्कर में ये सब कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं और सबको ही चाहता है कि प्रधानमंत्री बने। और जिसके विरुद्ध में आपको मैंडेट दिया लोगों ने, आप पार्टी का निर्माण किए और आज उसी के गोद में बैठ गए, तो आपका नीति और सिद्धांत कहाँ है, कहाँ बचता है? तो वो बिना नीति और सिद्धांत के लोग हैं जिसके विरुद्ध में आप पार्टी गठन करते हैं और उसी के साथ मिल करके आप जो अच्छा काम कर रहा है देश में एनडीए सरकार, उसके खिलाफ में आप जात पात में और धर्म पे बांट करके लोगों को और अपना कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना सरकार सुरक्षित करना चाहते हैं। उनसे विकास की बात कहाँ कोई सोच सकता है? वो विकास नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ समाज को, जब से नीतीश कुमार आए तब से जात पात पे, दलित में महादलित, पिछड़े में अति पिछड़ा और एमवाई समीकरण जिनके साथ हैं वो, जो कि एक बेमेल जो है वो गठबंधन है। एक तरफ जिस जाति से लालू जी आते हैं उस जाति के लोगों का मुख्य पेशा द्वापर से ही चला आ रहा है, कृष्ण भगवान को इष्ट मानते हैं, दूध का व्यवसाय करना, गौ पालन करना। और एक जो उनके साथ एम समीकरण है वो उल्टा उसका भक्षण करता है। तो ये तो जो समीकरण है ये सीधे उल्टा है और उस समीकरण से बना हुआ गठबंधन वो कभी समाज का, सही समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार विधानसभा में, जो कि यह महिला का सरासर अपमान है। क्या सर? ये महिलाओं का ही नहीं, हम पूरे 13 करोड़ बिहारियों का अपमान किया है इन्होंने। और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में ही इसकी किरकिरी हो रही है। हम बिहारियों को तो पहले इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। जो बिहारी नाम दे करके गाली हम लोग खाते हैं जहां बाहर जाते हैं, वो देन है 90 के दशक से लेकर के जो आज तक सत्ता में लोग हैं उन्हीं का देन है कि हम बिहारी शब्द गाली बन गया है हम लोगों के लिए। तो और आज जो इन्होंने सदन में किया, अपमान किया, संस्कार को भूल गए, जो महिलाओं के लिए जो भाषा का उपयोग किया, इससे तो और हमारा सर नीचा हुआ। और सिर्फ बिहार में ही, भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी हम बिहारियों का मान सम्मान में कमी आया है, शर्मसार हुए हैं हम लोग। और अगर सवालें होगी तो अगला इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।